अभी अभी देखिए आप उधर उस वाले पहाड़ में हो गई पूरी लैंडस्लाइड। अभी अभी पूरा अचानक से पहाड़ गिरने लग गया है, पूरा डस्ट हो गया हर जगह क्योंकि धूप बहुत है। अब ऐसे यही मैं कह रहा था, पहाड़ों में बस ये दिक्कत है कि आपको हमेशा सेफ़ रहना पड़ेगा। देखिए अचानक से पूरा वहाँ पर एकदम एक ही बार में लैंडस्लाइड हो गई और पूरा धुआं हो गया। हर जगह पूरा डस्ट है, वो पूरा डस्ट दिख रहा है आपको, एक ही बार गिरा दिखा आपको। आप लोग और क्लोजअप दिखाता हूँ तो आपको सही देखिए पूरी मिट्टी वहाँ की दिख रही होगी आपको, बेर मिट्टी हो गई अचानक से, सारी मिट्टी एक बार में कोई गिर गई फिसल कर और इसीलिए डस्ट आ गया है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही होता है, वो दूसरा पहाड़ है वैसे अपोजिट, बट ये सब गर्मी ज़्यादा हो जाना, हल्का सा नेचर चेंज होना और यही सब देखने को मिलता है। आप देख लीजिए कैसे पूरा वो हो गया, पूरा मिट्टी वहाँ के जैसे आज हम लोग जब ट्रैक पे चलते आपको पत्थर दिखे होंगे और वहाँ पे भी ऐसे पत्थर बन गए होंगे। फाइनली हमने ले लिया अपना आज का 100वां ब्रेक, लेकिन ये प्रॉपर मील वाला ब्रेक है। तो अध्ययन ने ऑर्डर किए पहाड़ में आके मोमो, तो पहाड़ में आके मोमो याद खाने थे मुझे और राधा को पहाड़ों की मैगी, और भैया ने अपने लिए किए चाय पराठे मतलब, और मैंने अपने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया लग रहा है अब मुझे, कि मुझे ज़्यादा भूख लग गई थी लग रहा है। आरव को देख के हमें हंसी आ रही है क्योंकि आरव भी वो था जिसको गाना बजा रहा था बैकग्राउंड में, फट गई घड़ियाँ, अभी भी खा रहा है मैगी। ये नहीं कि कुछ अच्छा खाऊं, बट चलो कोई बात नहीं। अभी हमें डाउनहिल पूरा जाना है, जैसे कल स्टार्ट किया था जहाँ से आपको, तो एकदम बेस कैंप पे जाना है जो कि 12-13 किलोमीटर अपना चलना है। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा ज़्यादा खाना ऑर्डर कर ली जाए। डाउनहिल हमने अपने स्टार्ट कर दी है, जो कि अपने एकदम बेस कैंप से जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, जो कि कल हमने स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, वहाँ के लिए डाउनहिल तब भी थोड़ा मेरे को लगता है रिलेटिवली ईजी होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल करना पड़ेगा नी वगैरह पे, क्योंकि डाउनहिल ज़्यादा ही, क्योंकि स्टीप जितना सा उतना ही डाउन भी है, तो होता है कभी कभी ग्रेविटी से आप खींचते चले जाओ। एंड अगेन ये वाले रास्ते में जैसे हमने कल आपको दिखाया था कि पीपल कीप कमिंग, खच्चड़ मतलब मोल है ना, म्यूल्स, फिर वो जो बैक में लेके आते हैं लोग, जैसे ये वाले भैया लोग है ना, ये लोग भी आते रहते, तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। था तब तक भैया आ गए अपना दर्शन देने, तो ऐसे लोग आते रहते हैं, आपको इसमें केयरफुल स्पीड अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी कि अचानक से कब कोई आ जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल। बट अगेन डाउनहिल तब भी पहले एनर्जी कंज्यूमिंग में तो कम है। मेरी बहुत सारे लोग अपना जो कुछ लोग हेमकुंड गए थे, कुछ लोग वैली फ्लावर्स गए थे, सब लोग वापस अब रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं। तो अब धीरे धीरे, इससे पहले कि रात को सब लोग नीचे जाना है, और नीचे की ट्रैक अभी 12 किलोमीटर है, तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपडेट, हमने डाउनहिल में पहला ब्रेक ले लिया है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब पी लिए, थक गए थे हम सब थोड़ा। वैसे ज़्यादा एनर्जी डाउन नहीं हुई, बट तभी हमने सोचा कि ज़्यादा जोश में कहीं होता है ना, 10-15 किलोमीटर एक ही बार मार दिए, पछता रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आराम से, छाया वाया, इसीलिए एक बार हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया है पहला, और ऐसे 15-16 और लेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया हमने पहले उसमें। हमने सोचा खा के जितना एनर्जी पहली बार मार लेते हैं भाई, लास्ट में आते आते तो एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे बहुत, जो हमने नोटिस की कि यहाँ पे हर जगह पे कॉबलर्स बैठे हैं, जूते या हो कारण सिलने के लिए, अगर फट गई आपकी तो और आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। तो आप बहुत सारे कॉबलर्स हर जगह बैठे हुए हैं लाइन से, कि जूते भी फटेंगे यहाँ पे, 2 ही चीज़ फट सकती है बस, और कुछ नहीं फटेगा आपका, जूते फटेंगे और दूसरा आप खुद समझदार हैं, तो उसके लोग बैठे हुए हैं। हम तो घर से तैयार होके आए थे, हमें मालूम था कि होने वाला ऐसा, बाकी आप खुद समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अपडेट, हम लोगों ने 3rd ब्रेक ले लिया अपना, और हम लोग ऑलरेडी हाफ वे डाउन है, मतलब थकावट में नहीं, अपनी जर्नी में आधा रास्ता हम लोग उतर चुके हैं, बस और आधे बचा है। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था कि हम लोग 4 बजे पहुँचेंगे, बट हम लोग अर्ली चल रहे हैं,
तो हमें लग रहा है अब हम लोग 2 बजे तक हो सकता है कि नीचे पहुंच जाएं, 2 या 3 मोस्टली, पर हम लोग पहले 4 बजे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा काफ़ी हम लोगों ने किया इस बार, अच्छा परफॉर्मेंस दिया लड़कों ने। ईजी अफगानिस्तान के साथ मैच होता है तो अच्छा ही खेलते हैं, जब सुपर जा रहा था तब मैच ख़तरनाक थे, तो हम लोग की थोड़ी हालत ख़राब लग रही थी, बट आज इजी लग रहा है। थोड़ा ब्रेक लिया, सोचा कि क्योंकि आप देख पाएंगे ब्रिज है पीछे, लंबा धूप भी है, सोचा कि थोड़ा हाइड्रेट वाइड्रेट हो लिया जाए, उसके बाद एक ही बार में मारा जाएगा फिर इमोशनल आएगा टाइम जहाँ पे हम लोग अपनी स्टिक्स रखनी पड़ेंगी। बहुत दुख लगेगा हमें, वो वहाँ पे बताएंगे। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ट्रिप में सब खराबी है, फिर आपको ट्रिप में ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे लोग सिख भाई अपने सेवा करते हैं, ऐसे आपको खाने पीने की आपको कमी नहीं होगी। अंदर भजन कीर्तन, मॉरल के लिए आपकी मालिश, दवाइयाँ, चाय सब मिलेगा आपको। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रिफ्रेशिंग स्पॉट है, बट यहाँ पे सेवा होती है सबकी। देखिए सब भाई खड़े हैं यहाँ पर। तो आपको ऐसा, जैसा कि मैं बता था, डेस्टिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी है कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग बस सेवा के लिए ऐसे खड़े रहते हैं। हम लोग अभी खा रहे थे, हेल्थ अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए दवाई का स्टॉल भी है, आपको दवाइयाँ चाहिए, फिर आपको तबीयत ख़राब लग रही है। सिमिलरली मैं आपको दिखाऊँ कि मालिश वाली भी सकते हैं, आपको पैरल कान आ गई है, मूछ आ गई है, मसाज वगैरह सब कुछ है। अंदर आपको चाय पानी, अगर भूख लगी तो आप बोलेंगे वो चाय पानी सब कुछ मिलेगा। आप एक पढ़ भी सकते हैं, फ्री फर्स्ट एड एंड मेडिकल कैंप। आइए, तो आपको ये सब देख के अच्छा लगेगा, इंसानियत पे भरोसा आएगा आपको। यहाँ पे सब मिलजुल कर आए हैं, किसी का यहाँ पे कोई जीत हार का गेम नहीं है। हम अंदर से बाहर आ गए, हमने चाय नाश्ता अपना वो कर लिया, सब दर्शन करे, माथा भी टेक लिया हम सब ने, और मज़ा आया हमें बहुत। एक अलग एक्सपीरियंस है ये। यहाँ पे भक्ति के गाने बज रहे हैं, मतलब भक्ति सॉन्ग्स कह सकते हैं आप। आपको यहाँ पे आकर दिल हल्का हो जाएगा। हमने थोड़ी दक्षिणा भी दान कर दी, क्योंकि इन सब जगह जाके आपको ये पैसे यूज़ होते हैं दूसरों की भलाई के लिए, ना कि किसी के खुद के वेलफेयर के लिए। जैसे हम जैसे और भी मुसाफिर होते हैं उन सब के लिए यूज़ होते हैं पैसे, जिन्हें खाना पीना फ्री में मिल जाए, है ना। थके हुए रहते हैं, उनकी मालिश हो जाती है, आराम मिलता है उन्हें बेसिकली, इसीलिए हमने वो कर दिया। अब निकलने का टाइम आ चुका है हमारा यहाँ से, अब आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में। गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ, वाटर, एवरीथिंग, completely dehydrated, exhausted. Body gave us long back, but the only thing which is keeping us motivated is belief that eventually we will get down and things will be better. Eventually things will be better, and there's a hope that we will get down and we will get to rest, we will get to eat whatever we want. And then I realized probably that's what we all need in our life, right? A little bit of hope, a little bit of motivation, belief, self-belief that at the end of the day everything will be good. Everything will eventually end up well. That's why probably we rise up every day in the morning with the belief that things might end up okay, if not very good, right? And that's what I realized, that maybe I don't need another protein bar or a glass of water or something like that. What we need is a lot of belief, good hope, and a positive attitude, right? That things will get better. And it does, it always does. When you look back on all your difficult times, you will feel like कि यार I was फालतू में worried, at the end it was okay only. So that's what matters, probably, right? Anyway, update of the downhill trek. We are almost there. Too close yet too far kind of situation. Completely drained out, as I said earlier. Legs have given up long back. Just going down, probably another kilometer is left.
but once I get down, probably I will complete the vlog for today. Anyway, it's going to a very big vlog. More probably I need to cut this in different parts. Otherwise you will get bored too, right? Whew. चलो गाइस, हम नीचे आ गए हैं. टाइम आ गया है स्टिक को बाय बाय बोलने का. स्टिक ने हमारा बहुत साथ दिया. पहले मैंने सोचा था किसी घर ले जा लूँगा एज अ मेमोरी. फिर मैंने सोचा कि कभी कभी द बेस्ट मेमोरीज टू लीव देम अवे, बिकॉज ये इसका काम है और लोगों की सेवा करना. तो उनसे बाय बाय कह देंगे. बट इट रियली हेल्प्ड अ लॉट हमारे ट्रिप में. और ये हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है. कभी कभी हमें सारी चीज़ों को चाह कर भी बाय बाय बोलना पड़ता है, क्योंकि दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ मेमोरी, राइट गाइस. फाइनली हम आ चुके हैं नीचे. हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास. ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि थक बहुत गए हैं और ज़्यादा कुछ करने का मन है नहीं. तब तक टाटा बाय बाय. वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें.